नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन निर्णय न्यूज में हूं आपके साथ मसूरी से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति का धरना प्रदर्शन लगातार 37वें दिन भी जारी है। रोजगार की लड़ाई लड़ रहे पटरी व्यापारियों का गुस्सा अब शासन प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आने लगा है। धरना स्थल पर व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की और साफ कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो अब वे न्याय के देवता महासू महाराज के दरबार में जाकर गुहार लगाएंगे। पटरी व्यापारियों का कहना है कि पिछले 9 से 11 महीनों से वे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा उन्हें ऐसे स्थान पर बैठाया गया जहां उनका रोजगार पूरी तरह ठप हो गया। व्यापारियों का कहना है कि गरीबों के पेट पर लात मारकर प्रशासन उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है। धरने पर बैठी पटरी व्यापारी सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 11 महीनों से घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा जो जगह दी गई थी वहां ग्राहकों का आना जाना नहीं था, जिसके चलते उनकी बोनी तक नहीं हो पाए और मजबूरी में उन्हें दुकान हटानी पड़ी। वहीं पटरी व्यापारी बिल्लू वाल्मीकि ने कहा कि पिछले 9 महीनों से व्यापारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक वेंडर जोन नहीं बनाया जाता तब तक उन्हें ऐसी जगह बैठाया जाए जहां उनका रोजगार सही तरीके से चल सके। उन्होंने नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गरीबों को ही परेशान किया जाता है। पटरी व्यापारी नेता संजय टमटा ने कहा कि 37 दिनों से लगातार धरना जारी है, लेकिन अब तक कोई सक्षम अधिकारी बातचीत करने नहीं आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब पटरी व्यापारी आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं गोविंद प्रसाद नौटियाल ने बताया कि 13 मई को न्यायालय का फैसला आने वाला है और यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो सभी पटरी व्यापारी न्याय के देवता महासू महाराज के मंदिर जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। फिलहाल मसूरी में पटरी व्यापारियों का आंदोलन लगातार उग्र होता दिखाई दे रहा है और अब सबकी निगाहें प्रशासन और न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी ऐसी ही बड़ी और जनहित की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे जन निर्णय न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कैमरामैन के साथ भरत लाल, मसूरी से जन निर्णय न्यूज। अब आगे सुनिए धरना स्थल से क्या बोले पटरी व्यापारी, सुनिए ये खास बात। जिस हिटलर को इससे पहले हमने हटाया था, हटाने का काम करा शहर की जनता ने, तो हमें ऐसा लगा कि एक हिटलर को हमने हटाया, दूसरी आ गई, क्योंकि ये भी उसी के पद चिन्ह पर चल रही है। अच्छा, हमने सोचा था एक महिला दयालु होती महिला, जैसे चुनाव से पहले लोगों से निवेदन हाथ जोड़ रही थी, लोगों को पैर छू रही थी, तो हमें ऐसा लगा था कि ये महिला हार कहीं ना कहीं दयालु और ये हमारे गरीब लोगों की हमारी सुनेगी, हमें बेदखल नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, बेरोजगार नहीं करेगी, और अगर कहीं कोई शिकायत आएगी तो उसका समाधान करेगी। और हमें ये भी उम्मीद थी कि कहीं ये एक ऐसी मार्केट बनाएगी इनके लिए परमानेंट, जब तक नहीं बनती तब तक बैठे रहे, और जब बन जाए तो ये खुद ही हट जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। और उस साथ साथ एक बात और बोलूँगा, जिस दिन से ये लोग हटे फुटपाथ पर उसी दिन से होटलों के मालिकों की गाड़ी लग रही, और अभी इन्होंने वो लगाई थोड़ा सा दिखावे के लिए कि वहाँ बेंच डाल दी। अरे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है हम उसका वेलकम करते हैं, हम तो चाहते हैं जितना टूरिस्ट आएगा उतना ही हमारे शहर के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, छोटे बड़ों को। अब सवाल है, टूरिस्ट घूमने के लिए आया, कोई बैठने के लिए थोड़ा आया। चलो कोई बुजुर्ग होता, कोई महिला, चलो बैठ गई, जगह जगह बेंच डाल दी, खाली पड़ी है, वो कोई नहीं बैठ रहे वहाँ, इक्का दुक्का कोई। और या तो कोई मेरे हो सकता हमारा बीच का हमारा पत्रकार महोदय हो सकता है उसने 1-2 वीडियो डाल दी कि भी बैठी हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे, हम भी घूमते हैं सुबह शाम, कि टूरिस्ट बैठ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा आपके मंच के माध्यम से माननीय अपनी नगर पालिका चेयरमैन से, सभा सदस्यों, शासन प्रशासन से, कि भाई अगर ये बैठ कर कमा कर अपना रोजी रोटी खा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है, आपको परेशानी क्या हो रही है। बड़ी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ एक बात और है, जब टूरिस्ट निकलता है तो टूरिस्ट कहीं देखता था कि भुट्टा है, उसका मन करा भुट्टा खा लिया, उसका मन करा थोड़ा वो मोमोज खा लिया, उसका मन करा थोड़ा चना खा लिया, थोड़ा फ्रूट चाट खा लिया, क्योंकि ये चीज़ें होती छोटी छोटी। अब दुकान में तो ये चीज़ें मिलती नहीं, अगर कोई बेचता भी तो हाई फाई बेचता, तो और उनका एक समय भी कट जाता था, और एक चौधर भी रहती थी, रात के 11 12 बजे तक मार्केट खुली रहती थी, और दुकानदारों का भी फायदा था। आज दुकानदार भी, मैं तो अभी थोड़ा भीड़ भाड़ हो गई, नहीं तो 7 बजे मार्केट सुनसान हो जाती थी। तो इसलिए
मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ नगर पालिका बोर्ड को कि वो उन्हें शुद्ध बुद्धि आए, समझे इन गरीबों के बारे में, क्योंकि ये लोकतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जो सरकारें चुनी जाती है, वो स्थानीय हो, प्रदेश की हो, देश की, वो जनता के लिए चुनी जाती है, जनता के सुख दुख उनके विकास के लिए चुनी जाती है, ना कि वो अपनी अगर तानाशाही चला दी तो फिर आजम साहब बैठे ना, फिर आपकी जरूरत है क्या इस्तीफा दे, वो हटो भाई। आप अगर आप बोर्ड में आए हैं तो आप जनता के लिए आए ना, और जब आपके पास का काम ही नहीं है और एडम साहब को ही काम करना, तो आप 80 पदों खत्म करो, एडम साहब है संभालने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कब से धरने पे बैठे हैं आप, क्या मांगे आप? सर हमको तो आज धरना क्या है, ऐसे तो 11 महीने से बेरोजगार है, पर लेकिन धरना का आज 37वां दिन है हमारा आज। अभी तक शासन प्रशासन कोई हमारे उसमें नहीं आया कि आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया है। हमारे इतनी मुसीबत हो गई, घर का खर्च चलाना बहुत मुसीबत हो गई है। चाहते हैं कि माल वहाँ हम बैठे थे, दुकान स्थान कह दिया पर लेकिन दी कि बैठो, लेकिन बैठे हम 15-20 दिन तक बैठे, 1 रुपए का कसम खा के कह रही हूँ कि हमने 1 रुपए का अगर काम कर बिना बोने के आए, हम 15-20 दिन तक बैठे रहे बिना बोने के आए। उसके बाद मैं दोबारा वहाँ गई नहीं, क्योंकि तबीयत भी खराब हो रही थी, वहाँ ऐसी बारिश का मौसम भी था, ठंड भी है वहाँ पे। जब बोने बैठे हम हमारे देखो, हमने शौक से तो बैठना नहीं है, हमने बैठना अपने मुसीबत के कारण से, जहाँ हमारा दूध का खर्चा, सब्जी का खर्चा निकल सके। अब वहाँ बैठ के क्या करेंगे, रोज जाने खा लिया आना, तो क्या फायदा वहाँ पे बैठ के। वैसी जगह हमको चिन्हित करे जहाँ हमारा रोजी रोटी चल सके। हम ये नहीं बोले कि हमको अच्छी जगह दो जहाँ हमारा रोजी रोटी चल सके और हमारे बच्चे पल सके। आज देखो हम इतने सालों से लगा रहे रोड पे, आज इसी बार क्यों दिक्कत आ गई नगर पालिका को रोड पे नहीं बैठना है। इससे पहले भी चेयरमैन बने, शासन प्रशासन था, इसी बार क्यों दिक्कत आ गई हमारा रोड साफ करनी है। साफ किसके कारण करी हमको सब पता है, किसके कारण हमारा रोड साफ करी, क्या है कैसा है। पर लेकिन हम भी है भैया, हम भी यहाँ के मसूरी के नागरिक है। ऐसा नहीं है, जब हम इनके लिए सब कुछ कर सकते तो अपने लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम इनको सीट पे बैठा सकते तो हम रोड पे बैठेंगे। हमने इसलिए नहीं बैठाया था कि तो हमको मसूरी से पता साफ और हमारे घर से बेकार करे, हमने इसलिए बैठाया था कि हमारी रोजी रोटी चल सके। और अभी थोड़ी नहीं तुम बोर्ड वाला और बैठ जाओ, तो जाओ वो नहीं बैठा नहीं हो रहा, क्या बैठी क्या करना हमने। हमने घर का खर्चा चलाना ना, हमने शौक से तो बैठना नहीं है। कभी बोला कंपनी गार्डन जाओ, कभी बोले झील में जाओ, कुछ घूमने, हम कस्टमर थोड़ा ना घूमने जाएंगे इधर उधर। हमने तो अपने रोजी रोटी चलाने, जहाँ हमारी रोजी रोटी चल सके और अपने बच्चों का खर्चा चल सके। जो है 37वां दिन है और 37 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक जो है हमारे बीच न कोई शासन का व्यक्ति यहाँ पहुंचा, न प्रशासन का व्यक्ति पहुंचा यहाँ पे, न मसूरी कोई ऐसा जनून आदमी हमारे बीच कोई भी नहीं आया इन बहनों की सुध लेने यहाँ पे। क्या है आपके आंदोलन, क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? जी हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं, ये आंदोलन हमारे जो है 11 महीने पहले जो माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इन लोगों को हटाया गया था वेंडिंग जोन के नाम पे। ना वेंडर जोन बना, ना आज तक ना इन लोगों की रेडी पटरी लगी। ये लोग जो है पिछले 11 महीने से जो है बेरोजगार हैं और 37 दिन से ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। इनका कहना था, इनकी एक ही मांग थी कि जब तक हमारा वेंडर जोन नहीं बनता है तब तक जो है हमें यथावत मार रोड पे बिठाया जाए, जिससे कि इनकी घर की आजीविका चल सके। क्योंकि आज इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति इनके सामने खड़ी हो गई है कि इनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, घर में जो है चूल्हा इनका ठंडा पड़ गया है, पर तभी भी जो है हमारी नगर पालिका शासन प्रशासन अध्यक्ष जी को थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है। आज जो है यूकेडी का समर्थन हमारे पास है, होटल वर्कर्स का यूनियन का हमारे पास समर्थन है, मतलब जितने भी हमारे संस्थाएं जो देहरादून से लेकर मसूरी में सभी का समर्थन जो है हमको मिला है। जी हमारे जो है 14 तारीख के बाद जो है हम वासु देवता की जी के श्री चरणों में जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है सभी से जो है मन उखड़ गया इन सब महिलाओं का। तो अब जो है हम देवता के शरण में जा रहे हैं और उन्हीं देवता से प्रार्थना है कि वो हमें न्याय दिलाए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है आज हमारे धरने का 37वां दिन है और हमारी क्या दशा है वो हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने भी बता दिया आपको। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान पहले प्रयास करता है, जब प्रयास करते करते वो लास्ट में जो है